हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीआरई के लिए जीके जीएस का क्लास है और ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपके टीआरई एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं जीके जीएस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए है इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन बी है सुगौली की संधि, ऑप्शन सी है बेसिन की संधि, ऑप्शन डी है सालबाई की संधि। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स इलाहाबाद की संधि। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। याद रखना है दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो डिस्कशन भी देख लीजिए। बक्सर के युद्ध के बाद 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अब आगे आते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ऑप्शन ए है 1601, ऑप्शन बी है 1632, ऑप्शन सी है 1774, ऑप्शन डी है 1651। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1632। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1632। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री पटना में 1632 में स्थापित की दोस्तों। ठीक है, याद रखना है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री पटना में 1632 में स्थापित की थी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री पटना में 1632 में स्थापित की थी। आगे आते हैं। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इनमें से कौन जो है इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इंग्लैंड में जो है भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बने वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दादा भाई नारोजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दादा भाई नारोजी। यानी इंग्लैंड में जो है भारत के अनाधिकारिक दूत जो बने वो दादा भाई नारोजी थे। इंग्लैंड में जो भारत के अनाधिकारिक दूत बने वो दादा भाई नारोजी थे दोस्तों। अब है 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने क्या निर्धारित किया था? 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने क्या निर्धारित किया था? ठीक है, तो देखा जाए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो 1859 में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम में जो है जो निर्धारित नहीं था वो था कि बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अब है निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति हैं
जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नारोजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नारोजी। यानी कि दादा भाई नारोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि दादा भाई नारोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जो है जाना जाता था दोस्तों। आगे आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का क्या घोषित कर दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान जो है नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का क्या घोषित कर दिया? ऑप्शन ए है पेशवा, ऑप्शन बी है वजीर, ऑप्शन सी है नायब, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ये है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पेशवा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पेशवा। यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित कर दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित कर दिया था दोस्तों। आगे आते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में जान लीजिए थोड़ा। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित कर दिया। नाना साहब का पूरा नाम जो है नाना साहब पेशवा था। 1857 के भारतीय विद्रोह में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे नाना साहब दोस्तों। नाना साहब जो हैं स्वयं को सम्राट बहादुर शाह जफर का पेशवा घोषित कर दिया जो उस समय का जो है मुगल सम्राट था। अब है निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1857, ऑप्शन बी है 27 मार्च 1858, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 1858, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा 1 नवंबर 1858। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1 नवंबर 1858। यानी 1 नवंबर 1858 को जो है रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब जारी हुई? तो 1 नवंबर 1858 को। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब जारी हुई? तो 1 नवंबर 1858 को जो है दोस्तों रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। ठीक है, इसका भी डिस्कशन देख लिया जाए। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को जारी की गई थी। यह घोषणा 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने और भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के हाथों में स्थानांतरित करने के लिए की गई थी। ठीक है, आगे आते हैं। अब है निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में जो है सहायता की? ऑप्शन ए है अफगान, ऑप्शन बी है ईरानी, ऑप्शन सी है मुगल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अफगान। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को जो ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किया वो अफगान था। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को जो ग्वालियर पर सहायता करने में जो मदद किया था दोस्तों वो अफगान था। आगे आते हैं। 1857 के विद्रोह को
किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा जो है पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है वर्णित किया गया था? ऑप्शन ए है बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी.डी. सावरकर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी.डी. सावरकर। यानी कि बी.डी. सावरकर जो हैं 1857 के विद्रोह को जो है पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है वर्णित किए। बी.डी. सावरकर जो हैं 1857 के विद्रोह को जो है पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है वर्णित किए। तो वो कौन थे जो 1857 के विद्रोह को जो है पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो वर्णित किए? तो बी.डी. सावरकर थे। ठीक है, आगे आते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? किसने कहा था? ऑप्शन ए है ह्यू रोज, ऑप्शन बी है कैंपबेल, ऑप्शन सी है हडसन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ह्यू रोज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ह्यू रोज। यानी कि ह्यू रोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ जो है औरत सोई हुई है वो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। ये जो है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और ये आप लोगों का होमवर्क रहा दोस्तों। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।